नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए जिसमें हम आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इसमें हम चैप्टर नंबर जो 4 चला रहे हैं, अनुपात और समानुपात का, इसका हम क्लास नंबर 4 लेकर आ चुके हैं। ये आज इसकी लास्ट क्लास होने वाली है। जितने भी इसमें टाइप थे सभी को हमने कवर करा दिया है। तो आपको अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास को जाके देख लीजिए और इसको भी कंप्लीट देख लीजिए। तो जितने भी आज तक आरआरबी के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि हमने आरआरबी यूथ बुक से जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्यूशन करा दिया है अनुपात और समानुपात में। तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। ये हमारा कौन सा चैप्टर है? अनुपात और समानुपात है। इसमें हम टोटल 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। उसके आगे जिसमें से हम टाइप नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन कवर करा दिए थे, उसके 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कवर कराएंगे। फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर का, क्योंकि हमने 145 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है? 146 नंबर ही फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13 में के का मान क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों से बनता है तो आप लोग जल्दी जल्दी करके इसको बताइए, और नहीं तो ऐसे भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस क्लास को पूरा आप अटेंड करते हैं तो आपसे जितने भी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 26/21। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से हम लिख लेंगे। दिया हुआ 21 नहीं दिया है, क्या दिया है? 26 दिया है, तो 26 लिखिए। क्या होगा? 26/21 ये दिया है अनुपात में, तो जैसा लिखा है तो उसको लिखे रहने दीजिए। ये हो जाएगा 24/9 हो जाएगा। समानुपात में दिया है, समानुपात लिखिए। एक के दिया है, फिर अनुपात में दिया है 14/13 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए या तो आप डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए। क्या होता है? 26/21 तो फर्स्ट का जो है लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है। या तो अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 26/21 फिर अपान में 24/9 करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो हम आपको डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि स्टेप आपको बचाना है। तो फर्स्ट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा? 26/21 मल्टीप्लाई, ये लास्ट वाला कितना है? 14/13। ये बराबर हो जाएगा के मल्टीप्लाई कितना होगा? के मल्टीप्लाई 24/9 होगा। अब जो कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। तो कट करेंगे तो देखिए 13 से 2 बार, इस 7 से 7 दूनी 14, इस 7 से 3 बार। ठीक है, अब देखिए ये कितनी बार कटेगा? 3 से 3 बार, 3 से ये 8 बार। ठीक है, और अगर आप यहीं पे चेक करेंगे तो और ये कहाँ पे कट रहा है? तो देखिए 2 से 2 हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी डायरेक्ट ऊपर ऊपर कट गया, 4 दूनी 8। 3 से कितनी बार कट गया? 3 से 1 बार कट गया। तो के बराबर कितना आ जाएगा? देखिए के इधर है तो के इधर आएगा, तो के इधर हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर कितना होगा? के बराबर होगा हमारा 1/2। कितना होगा? 1/2 होने वाला है। कितना होगा? 1/2, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं समझ में आया रुक जाइए, एक बार हम और आपको इसको समझाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? के बराबर 1/2 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको आगे नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से हम करते हैं। देखिए पूरा कट गया है, तो यहाँ से कितना बचा हमारा? 2k। कितना बचा? 2k बराबर 1 बचा था। तो इस प्रकार के बराबर कितना हो जाएगा? 2 इधर से जाएगा तो नीचे जाएगा, तो 2 बराबर के बराबर 1/2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि रेशियो में कभी भी दिया होता है तो फर्स्ट का लास्ट वाले से गुणा होता है, बीच का तीसरे का चौथे से पद से गुणा होता है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 संख्याएं दी हुई है, इनमें से 2.6, 1.3 तथा यक्स एक निश्चित अनुपात में है, तब यक्स का मान ज्ञात करें। यह भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको भी चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले लिखना आप देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या दिया है? 2.6, तो 2.6 लिखिए। फिर अनुपात होगा तो अनुपात हो जाएगा, फिर 1.3 होगा, फिर समानुपात लगेगा, फिर होगा 1.3, फिर समानुपात लगेगा, तब होगा यक्स।
इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पद हैं तो जो बीच का पद होगा तो रिपीट होगा। ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चतुर्था पद पूछ रहा है आप लोगों से, क्या पूछ रहा है? चतुर्थ पद। अब चलिए इसको देखिए सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई, तो 2.6 मल्टीप्लाई एक्स होगा, अरे बीच में बराबर लगेगा, 1.6 दूसरा मल्टीप्लाई तीसरा गुणा होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 अपॉन में क्या जाएगा 2.6 नीचे चला जाएगा। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट करिए। देखिए 1 दशमलव है तो 1 दशमलव ऊपर है, 1 दशमलव नीचे, दशमलव दशमलव कट जाएगा। तो 13 से 2 बार 13 दूना 26, तो एक्स बराबर कितना आएगा, देखिए 1.3 बचा है। तो अगर इसमें 1.3 है तो इसमें भाग दीजिए, क्योंकि देखिए दशमलव दशमलव कट के चुका है तो नीचे 2 आ गया। अब 1.3 में अगर 2 का भाग देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एक है तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 होगा, कितना होगा 2 पंचे 10। रुक जाइए इसको हम पूरा करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम आपको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, पूरा आगे लिख लेते हैं। कितना दिया है 1.3, तो इसको 13 बटे क्या कर दीजिए, 13 बटे 20 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 13 बटे 20 कर दीजिए। अब इसको आगे सॉल्व करिए। 2 से अगर आप भाग देंगे तो 2 से देखिए 2 से 6 बार जाएगा, 2 छक्का 12, कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। 0 हमने एक इसलिए बढ़ाया हुआ है क्योंकि 1 दशमलव था, 6 दूनी 12, फिर पॉइंट लगेगा तो 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और अपान में ये 10 रहेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 10 नीचे है तो 1 अंक और दशमलव लग जाएगा, तो 0.65 आ जाएगा। कितना आएगा 0.65। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 0.06, कितना होगा 0.65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 नंबर का क्वेश्चन है, 9, 17 और 27 का चतुर्था अनुपात ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, बस पहलू चेंज है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो 9, 17 समानुपाती 17 नहीं, इसका चतुर्थानुपाती पूछा हुआ, तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। रुक जाइए, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 27। कितना लिखेंगे, तो ये 27 अनुपात एक्स, क्योंकि उसमें बोल दिया है क्या निकालना है हमको, चतुर्था अनुपात निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट का देखिए किससे गुणा होगा, लास्ट वाले से, तो 9 मल्टीप्लाई एक्स होगा बराबर इस 27 मल्टीप्लाई 17 होगा। अगर आपको कट करना है तो यहीं डायरेक्ट कट कर दीजिए 9 से। ये 9 से कितनी बार जाएगा, इसको रुक जाइए, इसको हटाते हैं, 17 कट गया है। हाँ तो देखिए इसको जब कट करेंगे तो 9 से कितने, 9 से 3 बार 27, तो एक्स बराबर 17 कितना होता है 51। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 51। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, कितना होगा 51 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट पद का लास्ट पद से गुणा करते हैं, दूसरे का चौथे से गुणा करते हैं, दोनों के बीच में इक्वल होता है, दोनों को सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 का क्वेश्चन है, यदि 14 यक्स 56 एक क्रमानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए, हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, आपसे लिखते बनना चाहिए, किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए दिया है 14 दिया है, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो एक्स होगा, फिर समानुपात होगा, फिर ये क्या होगा एक्स होगा, फिर क्या हो जाएगा ये 56 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 पद दिए हैं। क्या दिया है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, 3 पद दिए हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते सी, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमने उसी प्रकार से लिख दिया। अब क्या होता है, देखिए पहले पद का लास्ट पद में गुणा होता है, तो 14 गुणे क्या हो जाएगा 56, बीच में बराबर लगेगा और बीच बीच का गुणा होगा, तो एक्स गुणे एक्स, जिसे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में तो हटाना है तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 14 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। एक प्रकार से क्या है मध्य अनुपात ही निकालना है आपको। तो एक्स बराबर क्या होगा, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, 14 गुणे
ये 14 है और 14 से कितनी बार है 4 बार, इस प्रकार से लिख सकते हैं 14 चौको 56। तब देखिए x बराबर 14 14 2 है तो 14 हमारा बाहर निकल जाएगा और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 14 दूना 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हम एक लाइन भी ला सकते हैं। किस प्रकार से देखिए, मध्यानुपाती क्या होता है, तो मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती कभी भी निकालते हैं तो मध्यानुपाती बी होता है, बी बराबर क्या होता है अंडर रूट ए और सी। तो ए और सी आपके कौन है, ए है और सी क्या है 56। तो इसको अंडर रूट में रखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बी बराबर क्या होगा अंडर रूट 14 गुणे 56, इसमें देखिए और बाहर निकाल दीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 नंबर का क्वेश्चन है 0.16 और 0.64 के बीच का मध्यानुपाती कितना होगा। आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है। चलिए इसको हम डायरेक्ट फार्मूले बेस से करेंगे। क्या होता है देखिए, दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो ए बराबर कितना दिया है 0.16 दिया है और सी बराबर कितना दिया हुआ है तो 0.64 दिया हुआ है। अब मध्यानुपाती मतलब हमको बी बराबर ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है अंडर रूट ए सी। आपको हम दोनों तरीके से बताएंगे। देखिए ए बराबर इतना होगा तो ए कितना है 0.16 मल्टीप्लाई 0.64। ठीक है, तो ये बी बराबर कितना होने वाला है, देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया हुआ है कि अगर अंडर रूट के अंदर 0.2 अंक के बाद है तो अगर बाहर आता है तो 1 अंक के बाद हो जाता है। तो यहाँ देखिए 0.16 है मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.4, 4 चौक 16 होता है 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 64 भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 64 किसका होता है 8 का, तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, अब 2 अंक हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद, तो 8 चौक 32 कितना हो जाएगा 0.32। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा 0.32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी को अगर आपको पूरे मेथड से करना है, अगर आपको समझना है कि फार्मूला नहीं लगाना है, तो देखिए फार्मूले में रहता है आपको याद रखना पड़ता है फार्मूला। बस इसमें क्या है देखिए 0.16 दिया हुआ है, फिर अनुपात में जब लिखेंगे तो तीसरा पद आपको, क्योंकि मध्य पद है तो मध्य पद मान लीजिए यक्स है, फिर समानुपात में करिए, फिर यक्स करिए, फिर ये बन जाएगा 0.64। इस प्रकार से आपका ये पद बनने वाला है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने आपको क्या बताया है 0.16 और लास्ट पद का गुणा होता है तो 0.64, यक्स एक्स का बीच बीच का गुणा हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर है तो यक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट में आ जाएगा, सेम वही चीज़ होती है, बस थोड़ा क्या है आपको क्लैरिफाइल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.64। तो इसको आप निकालेंगे सेम वही चीज़ है, निकालेंगे तो वही जाएगा 0.32, कितना आ जाएगा 0.32 आने वाला है। तो अगर आपको इससे करना है तो इससे करिए और इस मेथड से करना है तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के कर सकते हैं, जो करना है आपको वो कर सकते हैं। चलिए 151 नंबर का क्वेश्चन है 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट करके आपको बताएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 है, सी बराबर कितना है 98 दिया हुआ है, कितना दिया है 98। तो बी हमको निकालना है, बी बराबर क्या होता है मध्यानुपाती, बी बराबर होता है अंडर रूट ए सी। तो रख दीजिए अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 98 होगा। अब इसको अगर आप बनाएंगे तो बना लीजिए, देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा, ये 49 दूना होता है, कितना होता है 2 गुणे 49, 49 दूना 98 होता है। तो इसको जब निकाले 49 किसका होता है 7 का होता है, और 2 2 2 ठो है तो कितना हो जाएगा 1 2 बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा करेक्ट 7 दूनी 14। करेक्ट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, डी नंबर जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए 151 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों अगर आप तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये हमारा टाइप नंबर 4 यहाँ से ख़त्म हो गया, अब टाइप नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट टाइप, बहुत ही बेहतरीन टाइप है। आपको यूट्यूब पर कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए 152 नंबर का। राकेश के पास केवल 2 और 5 मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास 60 सिक्के हैं, कितने हैं 60 टोटल सिक्के हैं, उनके पास मौजूद कुल धन राशि कितनी है 240। तो क्रमशः 2 और 5 के सिक्कों के संख्या का अनुपात ज्ञात करें। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, अगर आपको दिमाग लगाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो आपको इसको हम तो कहेंगे ऑप्शन से करिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन से हम इसको करने का। देखिए कितने रुपए के सिक्के हैं, तो 2 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हैं। कितने रुपए के, तो 2 रुपये और 5 रुपए के 2 सिक्के हैं।
ठीक है ना। कितने कितने के हैं, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं। इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे इसमें तो देखिए टोटल सिक्के कितने हैं, तो टोटल सिक्कों की हम बात करें तो टोटल सिक्के हैं 60 सिक्के। कितने हैं, 60 सिक्के टोटल दिए हैं। और रुपए कितने हैं, तो रुपए RS का हम RU लिख रहे हैं। RU कितना है, 240 रुपये। टोटल RU कितना है, 240 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना है, 240 रुपये। अब अगर ऑप्शन से करेंगे 2 रुपये के और 5 रुपये के, तो कितने सिक्के होंगे, तो अगर देखिए पहला ऑप्शन लेते हैं 45 और 50 सिक्के, तो सिक्कों की संख्या टोटल सिक्के कितने हैं, 60 सिक्के हैं। तो 50 45 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 50 40 90, तो 90 और ये कितना हो रहा है 95, तो मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए 45 25 जोड़ेंगे तो 45 5 कितना होगा, 50 20 70, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए 50 10 60 हो रहा है, 40 20 60, मतलब ये सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो अगर आपको सी चेक करना है तो देखिए 10 सिक्के किसके हैं, 10 सिक्के 2 के हैं, और 50 सिक्के कितने हैं, 5 के हैं। तो अगर देखिए 10 गुणे 2 करेंगे प्लस 50 गुणे 5 करेंगे, तो देखिए हालांकि हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको एक लाइन बन जाएगी। देखिए 55 25 से 250 हो रहा है, जबकि टोटल पैसा कितना है, 240 रुपये है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 10 दूना 20 और 55 25, तो कितना हो रहा है ओवरऑल, 270 हो रहा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा, तो करेक्ट आंसर यही वाला होगा, लेकिन हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। देखिए जिसमें से 20 के 2 के कितने हैं, 20 सिक्के, और 5 कितने हैं, 40 सिक्के। तो मल्टीप्लाई करिए, 20 सिक्के 2 के हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 40 सिक्के किसके हैं, तो 40 मल्टीप्लाई 5 के हैं। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, 20 दूना 40 रुपये हो गया, और 40 के 5 40 सिक्के 5 के, 4 पंचे 20, 200 हो गया। तो कितना हो गया, 240 रुपये। मतलब हमारा ये सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। टोटल कितने सिक्के हो गए, टोटल सिक्के भी हमारे 60 हो गए। कितने सिक्के हो गए, 20 और 40 कितने हो गए, 60 सिक्के भी हो गए, और हमारे सिक्के भी हो गए, और टोटल पैसे कितने हो गए, 240। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है तो किस प्रकार से करना है, ऑप्शन से करना है, क्योंकि हमने आपको बताने के लिए इतना टाइम लिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन को खटाखट करते जाइए मन में, इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 153 नंबर का। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात कितना है, 1:2:3 है। तो यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। RRB NTPC का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर पैसा दिए तो आपको पैसा बना के पैसे के इक्वल करना है, सिक्का दिया है तो सिक्के के इक्वल करना है। अब देखिए कितने रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपये का है, 50 पैसे का है, और 25 पैसे के हैं। कितने कितने के हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। और उनका अनुपात कितना दिया है, 1 रुपये 2 रुपये, 1 सिक्के 2 सिक्के 3। तो एक सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:2:3। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 रुपये का 1 सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो किसका दिया है, कॉइन्स का अनुपात दिया है, ये पैसे दिया है। तो टोटल हमारा कितना निकल जाएगा, प्राइस, मतलब टोटल पैसा कितना है, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो गुणा कर दीजिए। तो 1 रुपये का अगर 1 सिक्का है तो 1 हो जाएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो क्या बनेगा, 1 रुपये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये बनेगा। इसी प्रकार 25 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे, कितना बनेगा, 75 ये पैसे बनेगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 75 पैसे बनेंगे। तो अगर इसको आप टोटल जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 1 रुपये और 75 पैसे, तो 2 रुपये कितना बनेगा, 2.75 लिखिए, या तो 2 रुपये 75 पैसे लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 दिए, ये टोटल पैसे कितने हो गए, टोटल पैसे हो गए 2 रुपये 75 पैसे। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना दिया, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 80 सिक्के। तो 50 पैसे के यहाँ पे आप देखिए कितने सिक्के थे, 2 सिक्के। तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं, जबकि दिया कितना है, 80 सिक्के दिया है नहीं दिया, 80 सिक्के हैं। तो एक बराबर कितना आएगा, एक बराबर आ जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा, एक बराबर हमारा 40 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में कितने रुपए हैं, 2 रुपये 75 पैसे हैं। तो इसको गुणा कर दीजिए, 2 रुपये 75 पैसे हैं तो गुणे 40, क्योंकि एक बराबर इतना है तो 2 रुपये 75 बराबर कितना होगा, 40 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 से 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, कैरी हमारा 3, 4 3 12, 3 15, कितना हो गया 15। रुक जाइए, देखिए एक बार और कर लीजिए, 4 पंचे 20 का 0, कैरी 2, 7 चौक 28, 2 कितना होता है 28, 2 30, तो कैरी 3, 4 दूनी 8, 3 11, कितना होगा यहाँ पे 11 होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, कितना होगा 11। तो राइट आंसर कितना आएगा, 11 हो जाएगा। देखिए
तो 110 कितना आएगा आंसर इसका 110। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया हुआ है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको या तो पैसा दिया रहेगा तो डायरेक्ट पैसा बना के पैसा, तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, जिनका अनुपात है सिक्कों का अनुपात 1:2:3। तो अगर 1 रुपये के एक सिक्के हुए तो 1 रुपये होगा, 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो भाई 50 पैसा तब जाके 1 रुपये होगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना बनेगा? 75 पैसा। टोटल हमने जोड़ा तो 1 रुपये 2 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 75 पैसे बन गया। बोल रहा है 2 सिक्के, कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। जबकि 50 पैसे के कितने सिक्के दिया है? 2 सिक्के। 2 बराबर 80 तो 1 बराबर कितना आ गया? 40। इसी प्रकार 2 रुपये 75 पैसे बराबर 1 रुपये बराबर 40 आ गया। तो 2 रुपये 75 पैसे बराबर कितना होगा? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। कितना आएगा? 110। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया होगा तो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सभी इस टाइप में इसी प्रकार के हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। 154 नंबर का क्वेश्चन है। एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिनमें से 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? टोटल कितना है? 110 रुपये हैं। टोटल कितने पैसे हैं? 110 रुपये हैं। जिनमें से सिक्कों का अनुपात कितना है? तो सिक्के हैं 1:2:3 और 3 क्वाइंस दिया है। क्वाइंस मतलब हम क्यों लिख देते हैं या सिक्के दिया है। जिनमें से किसके किसके रुपए हैं? 1 रुपये हैं, 50 पैसे हैं और किसके हैं? 25 पैसे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या कर लीजिएगा, 1 रुपये बराबर कितना होता है? 100 पैसे। तो यहाँ 1 रुपये की जगह पर आप लिख सकते हैं 100 पैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 100 लिख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आता। हालांकि हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं तो आपको एक कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको आपको रुपये में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल प्राइस कितना होगा? एक रुपये का एक सिक्का है तो कितना बनेगा भाई? ये प्राइस दिया है तो 1 रुपये का एक सिक्का तो 1 रुपये बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के कितने बनेंगे? 1 रुपये बनेगा। 25 पैसे के 3 सिक्के कितना बनेगा? 75 पैसे। 75 पैसे बनेगा। पॉइंट चाहे लिख दिए 75 पैसे। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा? 2 रुपये 75 पैसे बन जाएगा। कितना बनेगा? 2 रुपये 75 पैसे बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना बन जाएगा? 2 रुपये 75 पैसे। सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। 2 रुपये 75 पैसे बन जाएगा। अब टोटल पैसा हमारा कितना दिया है? 110 रुपये, जबकि पैसा हमारा कितना आ रहा है? 2 रुपये 75 पैसे। तो 2 रुपये 75 पैसे बराबर हम कितना करेंगे? 110 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम आपको बता देते हैं 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर 40 आएगा। कितना आएगा? 1 बराबर 40 आ जाएगा। तो बोल रहा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या कितनी है? देखिए ये इसमें गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइस का दिया है। किसका दिया है? टोटल पैसा दिया हुआ है। ये सिक्का कितना है? कॉइन्स 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। तो 1 बराबर इतना है तो 2 बराबर कितना होगा? 2 × 40 करोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो टोटल कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना? 80 कॉइन्स, मतलब 80 सिक्के दिए हुए हैं। किसके? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 80 सिक्के। अगर यही पैसे पूछता तो क्या करते? 1 में गुणा करते। तो देखिए 50 पैसे का 80 सिक्के हैं तो पैसा कितना बनेगा? आधा, तो 40 रुपये बन जाते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर का क्वेश्चन है। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है? 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हो तो 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। इसमें अगर आप पूरा प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं वाला है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले दिया 25 पैसे के सिक्के हैं, तो लिखिए 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर कितने हैं? 10 रुपये के, 10 पैसे के हैं 10 पैसे, फिर 5 पैसे के हैं। सभी पैसे पैसे में उनका अनुपात है 1:2:3 में। एक क्वाइंस का अनुपात दिया है, एक प्राइज का दिया है। तो टोटल मनी कितना होगा? 25 पैसे के एक सिक्का है तो 25 पैसा बनेगा। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसा बनेगा। इसी प्रकार 5 पैसे के 3 सिक्के तो ये 15 पैसा बनेगा। टोटल इसको जोड़ दीजिए कितने से कितने आ जाएगा। तो देखिए 20, 25, 45, 5, 50, 1, 60। टोटल कितने पैसे आ गए? 60 पैसे आ गए। ये क्योंकि ये पूरा पैसा में है तो हमारा पैसा हम आएगा कितना आ गया? 60 पैसे आ गए। जबकि कुल मिला के कितना रुपये है? 30 रुपये। तो 60 पैसे बराबर 30 रुपये। 30 रुपये तो 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। तो 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसको कट करिए तो देखिए 1 से 1 0, 6 से 6 पंचे 5 आ गया। कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 होने वाला है। देखिए 30 रुपये दिए हैं तो 60 बराबर इतना है तो 6 पंचे 30 तो 500 हो गया।
ठीक है। अब देखिए 5 पैसे में कितने सिक्के होंगे, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 500 नहीं आएगा, कितना आएगा, देखिए एक जीरो हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 50 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 25 20 कितना होता है, 25 20 इतना आ गया। तो ये 30 टोटल कितने रुपए दिए हैं, 30 रुपये। तो 30 मल्टी तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 30 रुपये में कितने पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 30 रुपये में कितने हो जाएंगे, तो ये 3000 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको निकालनी है, किसकी निकालनी है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 1 बराबर 50 है, तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3 हैं, कितने दिए हैं, 3 सिक्के। तो 3 सिक्के हैं, 1 बराबर अगर 50 है, 3 बराबर कितना होगा, 3 गुणे 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 दिए 150। कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। कितना, 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 150 सिक्के होने वाले हैं। कितने सिक्के होंगे, 150 सिक्के हो जाएंगे। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 150। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 156 नंबर का। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिनमें से 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। देखिए 1 रुपये हैं, कितने कितने के दिए हुए हैं, तो 1 रुपये का दिया हुआ है, 50 पैसे का और 25 पैसे का। कितना, 1 रुपये 50 पैसे 25, जिसका अनुपात कितना है, 5 अनुपात में है, 6 अनुपात में, 8 अनुपात में कॉइन्स दिए हुए हैं। तो टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कितना पैसा बन जाएगा, 1 रुपये के 5 सिक्के तो 5 रुपये बन गया, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये बनेगा। इसी प्रकार 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 अट्ठे 200 तो 2 रुपये बनेंगे। 25 चौका 100, 4 सिक्के मिला के 1 रुपये, फिर 4 सिक्का मिला के तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा, टोटल जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10, टोटल कितना बन रहा है, 10 रुपये बन रहे हैं, टोटल 10 रुपये। जबकि टोटल पैसा कितना दिया है, टोटल पैसा दिया है 60 रुपये। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 रुपये, 1 बराबर 6 आ जाएगा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8 सिक्के हैं। कितने सिक्के दिए हैं, 8 सिक्के। तो अगर 1 बराबर 6 है तो 8 बराबर कितना होगा, 8 × 6 करिए तो 8 6 48। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, बी नंबर में दिया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला। कितना हो जाएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन सेम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, किसके अनुपात में। तो देखिए कौन कौन सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, फिर 25 पैसे के हैं, फिर कितने हैं, 10 पैसे के, और किस अनुपात में है, 5 अनुपात में है, 4 अनुपात में, 3 अनुपात में। एक कॉइन्स का अनुपात दिया है, ऊपर प्राइज का अनुपात दिया है, ठीक है। तो 50 पैसे का 5 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बनेगा, देखिए 5 कितना बनेगा, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 2 रुपये 50 पैसे। किस प्रकार से, देखिए 5 चौक 20, 5 25, तो 250 पैसे होंगे, 250 पैसे बराबर 2 रुपये 50 पैसे। 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपये बनेगा, और 10 रुपये के 3 सिक्के, 10 पैसे के 3 सिक्के तो 30 पैसे बनने वाले हैं। इनको सबको हम जब जोड़ेंगे, 2 रुपये 1 रुपये और 30 पैसे, कितना हो जाएगा, 2 रुपये और 1 रुपये 3 रुपये और 50 पैसे 30 पैसे 80 रुपये। तो कितने, 80 पैसे, मतलब 3 रुपये 80 पैसे टोटल हमारे बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है, तो यदि सिक्कों का मूल्य कितना है, 171, टोटल कितना दिया है, 171 रुपये दिया है। हमारा 3 रुपये 80 पैसे हैं, 3 रुपये 80 पैसे, इसलिए हम 3.80 किए हैं। अगर आपको करना है तो क्या करिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 3 रुपये 80 पैसे हमारे पूरा बराबर हो जाएगा। तो इसको हटा दीजिए, अगर आपको हटाना है तो हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 रुपये 80 पैसे के बराबर हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब जब इसको आप कट करेंगे तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल होगा। अब देखिए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, 38 से कितनी बार जा रहा है, तो 38 से 45 बार कट रहा है। कितनी बार, 45 बार कट रहा है। तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 हमारा आ जाएगा। 1 बराबर कितना होगा, 45। तो बोल रहा है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या क्या थी, 5 4 और 3 के अनुपात में थी। तो अगर 1 बराबर 45 है, 45 पंचे कितना होगा, तो पहला आएगा 45 × 5, 45 पंचे कितना होता है, तो 45 पंचे होता है 200, कितना होता है 225, आपसे गुणा करते बनना चाहिए। फिर दिया है कितना, 4 है, तो 45 चौका कितना होगा, 45 दूना 90, 90 दूना 180, ठीक है। फिर 3 दिया है, तो 3 गुणे 45 करेंगे तो 45 दूना 90 और 45 जोड़ेंगे तो 135। तो कितना आंसर आएगा, 225, 180, 135। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है, किसी थैले में लाल नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। स्थिर है मतलब दोनों के अनुपात स्थिर हैं। जब उसमें से 44 गेंदें थीं तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है तो थैले में लाल गेंदों की संख्या बताइए। आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे ये क्वेश्चन करके नहीं जाते तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को या तो रेशियो से कर लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है। देखिए दिया है रेड दिया है, तो देखिए 44 रेड गेंदे हैं अनुपाते नीली कितनी गेंदें हैं, तो 36 कितनी गेंदें हैं नीली, तो 36 हो गया। बोल रहा है ना 44 गेंदें थी तो नीली गेंदें कितनी थी, 36 थी। अब समान पाते लग गया, ठीक है। तो अब बोल रहा है यदि नीली गेंदें कितनी हैं, संख्या में 54 था। हमने पहले रेड लिया हुआ है, यहाँ पे रेड लिया है, यहाँ पे हमने ब्लू लिया है। तो अब यहाँ पे भी क्या आएगा, पहले रेड आएगा फिर ब्लू आएगा। तो हमने मान लिया कि यक्स रेड था तो ब्लू कितना हो गया, ब्लू हमारा 54 हो गया, ठीक है। तो इसको रख लीजिए, करना है तो कर लीजिए। देखिए 44 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 अपॉन 36 होगा बराबर एक्स अपान 54। अगर आपको एक स्टेप और बचाना है तो क्या करिए, पहले का लास्ट पद से करिए, बीच बीच का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये किससे कटेगा, तो 6 से 6 बार, 6 से 6 बार नहीं 9 से कट कर दीजिए। किससे कट कर दीजिए, इसको 9 से कट कर दीजिए। 9 चौक 36 और 9 छक्का 54, 9 से 6 बार 9 चौक 36। अब ये 4 से करेंगे तो 11 बार, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 11 बराबर 66। कितना आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 66 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। इसको करने का एक तरीका और भी है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो रेड को ऊपर रखिए, रेड अपान ब्लू बराबर क्या है, कोई संख्या निकालना है और नीचे ब्लू, रेड अपान ब्लू बराबर करना है, ठीक है ना। तो रेड कितना था हमारा, रेड था 44, फिर उसके बिहाफ में कितना था 36 दिया था, 36 बराबर होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, यक्स हमको निकालना, रेड नहीं दिया था, 54 हमारा क्या दिया था ब्लू। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो जिसको जिस प्रकार से आपको करना है वो उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर का, सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 पैसे के सिक्के किसके अनुपात में, 8:5:9। कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 1 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं। तो देखिए अनुपात क्या है, 8:5 दिया है, रुक जाइए कितना दिया है, 8, 5 और 9 के अनुपात में दिया है। तो ये क्वाइंस का दिया हुआ है। टोटल प्राइस देखेंगे तो 50 पैसे का 8 सिक्के हैं, तो 50 पैसे का 8 सिक्के कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपये बनेंगे। 8 पंचे 40 तो 400 पैसे होंगे, 400 को 100 से भाग देंगे तो 4 रुपये बनेगा। 1 रुपये के 5 सिक्के कितना बनेगा, 5 रुपये बनेगा। और 5 रुपये के 9 सिक्के, 9 पचे 45। टोटल अगर हम रुपए की बात करें, 45 5 कितना होता है, 45 5 50 4 54। टोटल रुपए कितने बनेंगे, 54 रुपये हमारे बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कुल राशि कितनी है, 648 दी है। तो 54 बराबर कितना करेंगे, 54 बराबर हमारा होगा 648। अब इसको देखिए सॉल्व करिए तो 1 बराबर क्या होगा, 54 से 1 बार जाएगा बचेगा 10, फिर 54 से 2 बार जाने वाला, 54 दूना कितना होता है तो 108 हो जाएगा। तो 1 बराबर 12 आ गया। तो पूछ क्या आ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 8 सिक्के थे। तो 1 बराबर 12 है तो 8 बराबर कितना होगा, 12 अट्ठे कितना होगा, 96। कितना होगा, 96। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, कितना होगा, 96 सिक्के होने वाले हैं, ठीक है। आपको सिक्के अगर पूछ रहा है तो सिक्के से गुणा करना है, टोटल प्राइस पूछ रहा है तो प्राइस से गुणा करना है, ठीक है ना। तो आपको इसमें घबराना नहीं है कि हमने नीचे वाले में गुणा नहीं किया। अगर आपसे सिक्के पूछ रहा है तो हमने यहाँ कॉइन्स लिखा हुआ है, कॉइन्स वाले में गुणा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए 160 नंबर का, रमेश के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 पैसे के 5 रुपये के सिक्के क्रमशः इसके अनुपात में किसके किसके, पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये 50 पैसे हैं, 1 रुपये है और 5 पैसे के सिक्के हैं किस अनुपात में, 2 अनुपाते 3 अनुपाते किस में है, 5 अनुपाते में। ये क्वाइंस का अनुपात दिया है। तो टोटल पहला 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपये बनेगा, 1 रुपये के 3 सिक्के 3 बनेगा, 5 रुपये के 5 सिक्के 25 रुपये बनेगा। टोटल कितना होगा, 25 3 28 1 29। टोटल पैसा कितना बन गया, 29 रुपये बन गया। लेकिन एक्चुअल में कितनी रकम है, 116। तो 29 बराबर करेंगे 116। देखिए कितनी बार कटेगा, 16 से देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 29 से कितनी बार जाएगा, तो 29 अगर 18
4 बार जाएगा। देखिए 9 चौक 36, 3 कैरी 4 दूनी, हाँ ये 4 बार जाने वाला। 9 चौक 36 तो 3 चौक 12 है, हाँ तो लगभग दिया है तो 4 बार जाएगा। 4 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के देखिए यहाँ कितना सिक्का का अनुपात दिया है 2, तो 1 बराबर 2, 2 बराबर कितना होगा 4 × 2 8 सिक्के। कितने सिक्के होंगे 8 सिक्के। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कितना होगा डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपसे नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करिए, फिर से हम आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 161 नंबर का। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। टोटल उसके पास कितने पैसे हैं, तो टोटल है उसके पास 210 रुपये। ठीक है, जिसके सिक्कों की अनुपात दिया है 20% है, 25%। हम चाहे सिक्कों के अनुपात मान लेते हैं A B C D, 4 क्वालिटी के सिक्के हैं। ठीक है ना, सिक्कों का जिनमें से अनुपात है कितना 20% है, तो जितना दिया है देखते जाइए। पहले का 20% है, ठीक है, फिर 25% है, फिर तीसरे का कितना है 15%। देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100 होती थी, 20 25 और 15 हो गया, तो 20 25। देखिए कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब देखिए कितना बचा होगा, चौथे का शेष बोल रहा है ना, शेष 1 रुपये के सिक्के हैं। देखिए तो इनका कितना हो जाएगा 20 25 और 15, तो 20 25 45 5 50 10 60, तो 60 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो मतलब शेष सिक्के कितने बचेंगे 40 बचेंगे, 40% शेष सिक्के होने वाले हैं। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए। देखिए इसको जब कट करेंगे तो परसेंट से परसेंट सभी कट जाएंगे। 5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार। ये किसका रेशियो आएगा, ये क्वाइंस का आने वाला है। किसका आएगा, क्वाइंस का रेशियो आएगा, मतलब सिक्कों की संख्या का अनुपात आने वाला है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 20% कितने सिक्के थे 5 के सिक्के थे, फिर 25 के 10 के सिक्के थे, 15% जो थे किसके सिक्के थे 2 के सिक्के थे, और जो शेष सिक्के हमारे 40% बचे थे वो कितने थे 1 के सिक्के थे। तो ये सिक्कों की संख्या। तब टोटल हम प्राइस निकालेंगे, टोटल प्राइस 5 चौक 20 रुपये हो गए। 4 के 5 सिक्के थे 20 रुपये, 5 के थे 50 रुपये, 3 के 2 3 दूनी 6 रुपये, और 8 के 8 रुपये, 1 रुपये के 8 सिक्के कितना हो गए 8 रुपये। टोटल प्राइस यह आ गया। तो टोटल प्राइस कितना होगा देखिए, जोड़ लीजिए 50 20 70, और 70 और 8 6 14, 70 10 80, 80 और ये 84 हो गया। कितना हो गया 84, टोटल 84 रुपये, जबकि एक्चुअल में कितना पैसा है 210 रुपये। तो 84 बराबर 210, तो 1 बराबर कितना होगा 3 बार जाएगा। देखिए कितनी बार जा रहा है 84 अपान 210 कर दीजिए। इसको भी पूरा सॉल्व ना करिए, 210 अपान कितना कर दीजिए 84 कर दीजिए। अब निकालना कितना 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं 8 सिक्के हैं, दिया ना 1 रुपये कितने सिक्के हैं 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको करते हैं। देखिए इसको जब कट करेंगे तो देखिए 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, 21 से 10 बार, कितनी बार 10 बार। तो टोटल कितने सिक्के बनेंगे, तो टोटल इसके सिक्के बनने वाले हैं 20। कितने सिक्के 20 सिक्के। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए टोटल सिक्के 210 थे, उनमें से बोल रहा है कि 4 प्रकार के सिक्के हैं, जिनमें से पहला 20%, दूसरा 25%, तीसरा 15%। तो शेष कितना बचेगा, कोई चीज़ 100% होती है तो पहला अगर 20% हो गया, दूसरा 25%, तीसरा 15%, तीनों को जोड़ा तो 60%। तो 100% में 60 घटा दिए तो 40%, शेष कितना बचेगा शेष 40%। तो इस कॉइन्स का रेशियो कितना आ गया 4 5 3 8 आ गया। तो 4 रुपये के कितने 5 रुपये के 4 सिक्के, 10 रुपये के 5 सिक्के, 2 रुपये के 3 सिक्के, 1 रुपये के 8 सिक्के। तो टोटल कितने पैसे हो गए, टोटल रुपये हमारे 84 निकल के आ गए, जबकि एक्चुअल में दिया है 210। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 210 अपान 84। निकालना किसका है 1 रुपये के, तो 1 रुपये के कितने सिक्के का अनुपात था 8 था, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आपको घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 162 नंबर का। 110 की राशि 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका अनुपात क्रमशः इसमें दिया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको हम चेक करते हैं किस प्रकार से होगा। कितने कितने रुपए के हैं 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे, इसके सिक्के दिए हुए हैं। किसके अनुपात में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में दिए हुए हैं। तो देखिए ये सिक्कों की संख्या किसमें, एक कॉइन से दिया हुआ है और ऊपर प्राइस थे। टोटल प्राइस की हम बात करेंगे, ये प्राइस दिया है, मतलब 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपये, प्लस 2 रुपये के 1 सिक्के तो 2 रुपये, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होगा 50 रुपये के 3 सिक्के तो 1.5, मतलब 1 रुपये 50 पैसे। तो टोटल प्राइस की अगर जोड़ेंगे तो टोटल प्राइस कितना बन जाएगा, देखिए 2 रुपये 2 रुपये, 1 2 2 4 1
₹5.50 कितना बन रहा है, ₹5.50। टोटल प्राइस कितना बन रहा है, ₹5.50 बन रहा है। जबकि एक्चुअल में कितना पैसा दिया हुआ है, तो एक्चुअल में देखिए कितना पैसा है, देखिए ₹110। तो ₹5 5.5 लिखिए, ₹5 5.5 बराबर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 55 से 2 बार जाएगा तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 20। एक बराबर 20। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो अगर एक बराबर 20 है तो 50 पैसे के देखिए कितने सिक्के थे, 50 पैसे के 3 सिक्के थे। तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर हो जाएगा 20 × 60, कितना हो जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, तो राइट आंसर कितना होगा, सी नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला कौन सा होगा, सी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। चलिए 163 नंबर का क्वेश्चन है, एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये तथा 50 रुपये के नोट हैं, किसके अनुपात में, 1:3:5 में। किसके किसके हैं, 10 रुपये के हैं, 20 रुपये के हैं, 50 रुपये के। अनुपात कितना है, 1:3:5। ये कॉइन्स का अनुपात है, ये प्राइज का है। टोटल अगर निकालने जाएंगे तो टोटल क्या होता है, अगर 10 रुपये के एक सिक्के हैं तो कितना पैसा बनेगा, 10 रुपये बनेगा, प्लस 20 रुपये के 3 नोट है तो कितना, 20 × 60 बनेगा, 50 के 5 है तो 250 रुपये, कितना बनेगा, 250, 50 पंचे 250। तो टोटल प्राइस निकाल लीजिए कितना होगा, 250, 60 एक 70 जोड़ेंगे तो 7 5 12, कितना होगा, 120। तो ये हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 320 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा, 320 रुपये। लेकिन एक्चुअल में कितने रुपये दिया है, 1920 दिया है। तो 320 बराबर हो जाएगा ये 1920। एक जीरो से जीरो कैंसिल। तो एक बराबर हमारा कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 3 से 6 बार, 6 से 6 दूनी 12, 36 18, ये 6 बार जाएगा। एक बराबर कितना आएगा, 6। एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो 20 रुपये की नोटों की संख्या, तो 20 रुपये की कितनी नोट है, तो देखिए क्वांटिटी कितनी दी है, कॉइन्स 20 रुपये की कितनी नोट है, तो नोट है 3 नोट। तो एक बराबर 6 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर 6 × 3 बराबर 18। टोटल कितनी नोट होंगी, 18 नोट। अगर पैसा पूछता तो हम पैसे में मल्टीप्लाई करते, तो पैसे वाले में कितने मल्टीप्लाई करते, 60 में। पैसा नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, नोट। तो कितनी नोटें होंगी, 18 नोट होंगी, किसके, 20 रुपये की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 164 नंबर का, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 मतलब टोटल कितना है, 93.75 दिया है। टोटल मूल्य, टोटल मतलब पैसा कितना है, तो टोटल पैसा इतना दिया है। उनकी संख्या का अनुपात इतना है, तो किसके किसके हैं, देखिए 1 रुपये हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे। ठीक है, इनके अनुपात कितना है, 3:4:5 के अनुपात में दिया है। तो टोटल एक कॉइन से दिया है, तो ठीक है, तो पैसा निकाल लीजिए। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3 रुपये बनेगा, 50 पैसे के 4 सिक्के तो 2 रुपये बनेगा, 50 दूना 100, 50 चौका 200, तो कितना सिक्का, 2 रुपये बनेगा। 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना बनेगा, 1 रुपये 25 पैसे, 25 चौका 100, तो 1 रुपये कितना बनेगा, 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना बनेगा, 1 रुपये 25 पैसे। तो टोटल इसको जोड़ लीजिए, कितना, 3 2 5 1 6 रुपये कितना बनेगा, 25 पैसे। टोटल कितना पैसा बनेगा, 6 रुपये 25 पैसे। लेकिन दिया कितना है, 93.75। तो 6 रुपये 25 पैसे बराबर क्या कर दीजिए, 93.75। तो देखिए ये कितने किसके करीब जाएगा, 15 छक्का 90, किससे कट रहा है, 15 से। देखिए 15 का अगर गुणा करते हैं तो एक बराबर कितना होगा, 15। किस प्रकार से, देखिए 15 पचे कितना होता है, 15 पचे 75 का 5, 7 कैरी होगा, 15 दूना 30, 7 37 का 7, हाँ कैरी हमारा 3 होगा, 15 छक्का 90 और 3 93, तो कितना बन जाएगा, 93.75। तो एक बराबर 15 आ जाएगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या बताइए। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, 3 के अनुपात में है, 4 के अनुपात, 5 अनुपात, एक बराबर 15। तो 15 3 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, कितना बनेगा, 45 60 75। कहाँ पे दिया है, 45 60 75, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें से हमने काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर हमारा अब 6 स्टार्ट होता है, कौन सा, टाइप नंबर हमने 5 तक कर लिए हैं, अब टाइप नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा आज का आखिरी टाइप होने वाला है और ये इस चैप्टर का भी आखिरी टाइप होने वाला है। टोटल जितने भी आरआरबी यूथ बुक में दिए थे क्वेश्चन, हमने सभी क्वेश्चन हर टाइप कराए हुए हैं। ये लास्ट टाइप हमारा चल रहा है। चलिए 165 नंबर का क्वेश्चन है, ये यदि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a
का अनुपात इतना दिया है तो a+b+c बराबर 14 है, तो c का मान कितना होगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम आपको बहुत ही शॉर्टकट में इसको कराने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दिया हुआ कितना a+b, ये सभी दिया हुआ है। देखिए दिया है a+b अनुपात में दिया है, फिर दिया है कितना b+c अनुपात में दिया है, और c+a, तो बराबर अनुपात कितना है 6:7:8 इतना दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी के अगर इक्वल में हम यक्स मान ले तो यक्स कर लीजिए, अगर यक्स नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, देखिए अगर यक्स करना है तो यक्स ही मान लीजिए, सभी का आप क्या करिए यक्स मान लीजिए। तो सभी को जब 6x 7x 8x हम इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह इसमें थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, इसको हम मान लेते हैं 6x है, 7x है और ये 8x है। ठीक है, देखिए तीनों को अगर जोड़ते हैं a+b सभी में है, अगर इसको जब सब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2a+b+c बराबर जोड़ दीजिए सभी का 8 7 15, 15 6 कितना होता है, तो 15 6 21x कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। देखिए 2 किस प्रकार से, देखिए 2 1 a+b b+c c+a सभी में 2 2 है, तो इसलिए हमने 2 पहले से कॉमन ले लिया। तो इस प्रकार से a+b+c बराबर कितना हो जाएगा, तो ये होने वाला 21x/2 कितना हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसको रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रहने दीजिए, या तो इसको इक्वेशन फर्स्ट रखिए, रखना है तो, नहीं तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए आगे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो अगर देखिए यहाँ पे a+b बराबर +c दिया हुआ है, तो अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, a+b दिया है ना, तो a+b का मान आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे 21x दे दिया है, कितना आ गया 21x/2 a+b+c का मान, जबकि a+b+c का मान कितना दिया है 14 दिया है, कितना दिया है 14 दिया है। तो इसके स्थान पर हम 14 रखेंगे, कितना रखेंगे 14, यहाँ पे हम 14 रख देंगे, 14 बराबर हो जाएगा 21x/2। तो x बराबर हम बता देते हैं कितना आ जाएगा, ये 14 दूना 28 होगा, तो 28 अपन कितना आएगा 21 आ जाएगा। x बराबर कितना होगा 28/21, हमारा पूरा 28/21 हो जाएगा। अब हमको सिर्फ c का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो c का अगर मान ज्ञात करना है तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए क्या करना है, यहीं पे इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया है a+b+c बराबर कितना दिया है a+b+c बराबर 21/2x इतना दिया है ना। तो यहाँ पे क्या करिए a+b जो है ना, a+b बराबर कितना था 6x, कितना था 6x, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 21/2x, ये इसके स्थान पर 6x है क्योंकि हमने माना था 6x, तो ये हमारा -6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो c बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए x हमने कॉमन लेना है, देखिए एक स्टेप हम बताते हैं फिर हटा दे देंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो x हो जाएगा, ये किस प्रकार से होगा 21/2 माइनस ये 6 होगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर 28/21 आ गया। अब इसको हम हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कितना होगा, देखिए ये होगा हमारा 28/21, कितना था ये 21/2 और -6, यही था ना, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। c बराबर हो जाएगा, अब इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये 6 दूनी 12, 21 में 12 जाएगा तो कितना होगा 21 10 कितना 12 10 कितना होता है 22 होता है, तो ये 9 कितना हो जाएगा, ये 28/21 मल्टीप्लाई 9/2 कितना होगा 9/2। अब इसको जब सॉल्व करें तो हम आपको बता देते हैं c बराबर कितना आएगा, देखिए 2 से 14 दूना 28 तो 14 हो जाएगा, ये 9 से देखिए इसको जब पूरा कट करेंगे तो c बराबर आपका 6 आएगा, c बराबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। हमने आपको बहुत शॉर्टकट में बताया हुआ, एक बार और आपको समझाएंगे। देखिए c बराबर कितना आ जाएगा, पूरा जब आप कट करेंगे तो c बराबर 6 आने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, इसके बाद यहाँ से है तो इसलिए इसको लाइन हमने खींच दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए हमने क्या माना था, a+b अनुपात b+c अनुपात c+a दिया था, 6 7 8 के अनुपात में दिया था। हमने मान लिया a+b b+c और c+a बराबर 6x 7x और 8x। हमने तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ेंगे a+b b+c c+a जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 7 6 13 8 कितना होता है 21, तो ये टोटल तो 21x हो गया। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा a+b, लेकिन 2 2 बार रहेगा तो 2 मल्टीप्लाई बन जाएगा a+b हो जाएगा।
2 इधर जाएगा तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 21 x/2 हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 14 दिया है, तो ए प्लस बी बराबर 14 रखेंगे तो एक इसको एक्स हमारा मान निकल आएगा, क्योंकि देखिए 14 दूना 28, 28/x हो जाएगा। फिर इक्वेशन नंबर जो हमने फर्स्ट माना था इसी पर ए प्लस बी कितना था, ए प्लस बी हमारा 6x था, तो हमने 6x रख दिया, ए प्लस बी के स्थान पर 6x, उधर जाएगा तो घट जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 166 नंबर का। यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है और सी अनुपात डी बराबर 3:4 है, तो ए अनुपात डी ज्ञात करिए। आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन, हमने ऐसा बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, इसको हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के हमने क्वेश्चन इस सीरीज में बहुत किए हुए हैं। देखिए डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, ए अनुपात बी दिया है, फिर हम क्या लिखते हैं, बी से खत्म हुआ तो बी अनुपात सी लिखते हैं और सी अनुपात डी लिखते हैं। तो ए अनुपात बी हमारा कितना था, 2:3 था। फिर क्या था, बी अनुपात सी कितना है, 2:3 है। फिर सी अनुपात डी कितना दिया है, तो 3:4 दिया है। अब देखिए आपको पूरा निकालने के नहीं बोल रहा, फर्स्ट पद और लास्ट पद, अगर फर्स्ट पद पूछ रहा है और लास्ट पद तो ये सभी कट जाते हैं, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, इसमें भी देख लीजिए जो कट रहा है तो कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कटेगा, ये 3 से 3, तो एक अनुपात कितना बचेगा 3, तो ए अनुपात हमारा डी बचेगा कितना, 1:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक ऑप्शन एक ही लाइन में आ जाएगा, A1:3 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट पूरा इसका पूरा निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। अगर कभी भी फर्स्ट पद और लास्ट पद का रेशियो पूछता है तो आपको इसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से किए हुए हैं। तो आप अगर आपसे नहीं बनता है तो आप पिछले की वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ पर हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। 167 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर इतना है, y अनुपात z बराबर इतना और z अनुपात w बराबर इतना, तो x और w का मान ज्ञात करें। ये भी सेम क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। x अनुपात y दिया हुआ है, y से खत्म हो रहा है तो फिर y अनुपात क्या करेंगे z, फिर z से खत्म हो रहा है z अनुपात w, इसी के फॉर्म में लिखेंगे तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए x अनुपात y कितना दिया है, 4:5 दिया हुआ है, y अनुपात z कितना है, 5:7 दिया हुआ है, फिर z अनुपात कितना दिया है, तो 7:9 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x और w, फर्स्ट पद और लास्ट पद। तो देखिए फर्स्ट और पद लास्ट पद निकालता है तो बाई बाई ये कट जाएगा, क्रॉस में होता है कट जाता है, तो z अनुपात हमारा क्या बचेगा, w ही बचेगा। तो इसमें देखिए अगर आपको करना है तो पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आपको कट कर हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए 7 से 7 कट हो रहा है, 5 से 5 कट हो रहा है, तो 4:9 कितना आंसर आ जाएगा, 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। हालांकि ऐसे ही सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं इसका फुल मेथड यूज करते हैं, जिनमें से एक्स वाई जेड सभी का अनुपात निकालने लगते हैं, इसलिए उनमें टाइम बहुत लग जाता है, तो इसलिए आपको इसको डायरेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 168 नंबर का, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर जी अनुपात एच बराबर 1/3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यह भी किसका ज्ञात करना है, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी, इसका हम आपको मान बता देते हैं कितना आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने नहीं बैठना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हम आपको आंसर बता दिए हैं, इसको सॉल्व करके भी हमको आपको बताने वाले हैं। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ए अनुपात बी है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या, A/B बराबर क्या दिया है, C/D बराबर E/F बराबर दिया है कितना, G/H बराबर कितना है 1/3। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं है। A/B C/D E/F बराबर G/H बराबर 1/3, सभी के बराबर में 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए इसमें P का गुणा करेंगे, ये फर्स्ट वाले में P का गुणा और P का हम नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो P कट जाएगा तो मतलब उसका तो वही हुआ। देखिए किस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा PA/PB कितना हो जाएगा PB। ठीक है, क्योंकि PP अगर कट जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, लिखने का मतलब वही है, इसको इस प्रकार से हमने लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ पे Q कर दीजिए क्योंकि QC/QD, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ P दिया है, यहाँ Q दिया है, यहाँ R दिया है, S दिया है, तो इस प्रकार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, अब देखिए किसका Q का हो गया, अब किसका RE कर रहा है, तो हम R का मल्टीप्लाई करेंगे तो RE, R का ऊपर भी कर रहे हैं
और आर एफ भी कर रहे, तो देखिए आर आर कटेगा तो मतलब वही लिखा है ई अपान एफ आई लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है। जी दिया है तो जी को हम एस का लिखा है तो एस जी करेंगे, एस ऊपर भी करेंगे, एस एच करेंगे। तो अगर आपको देखिए एस एस कट कर देंगे क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है, क्योंकि ऊपर नीचे अगर गुणा कर रहे हैं तो कट जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 2 लाइन का आंसर है इसका, देखिए किस प्रकार से। देखिए अगर इस 2 पद को हम लेते हैं, किसको लेते हैं 2 पद को, a/b बराबर c/d, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 1/3 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 1/3 को हम टोटल मानते हैं कि k होगा। कितना होगा k होगा। तो देखिए a बराबर कितना होगा, ये b जाएगा तो bk हो जाएगा, यही होगा ना। और c बराबर क्या हो जाएगा, ये dk हो जाएगा, होगा dk, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dk होगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकंड इक्वेशन हुआ, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन तो ए हो जाएगा बी के प्लस ए डी के। तो अगर बी के कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा, तो बी प्लस सी अपॉन ए बी प्लस ए डी ए बराबर के बनेगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने पूरे का के माना था, इसी के फॉर्म में दिया था, इसके फॉर्म में ए प्लस बी ए अपॉन बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन डी बराबर के, तो यही दिया हुआ है ना, ए अपॉन बी सी अपॉन डी बराबर क्या दिया है 1/3 दिया है, ठीक है। तो हमने टोटल के माना है, तो मतलब इसके बराबर में क्या होगा, ऊपर ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी, मतलब ए प्लस सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस सी, और नीचे की जुड़ जाएगी बी प्लस डी बराबर के। तो इसी प्रकार हम पूरे को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऊपर का जैसे पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा 1/3 ही होगा। तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। इसको अब हम हटाते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो जैसा इस प्रकार से दिया हुआ इसी प्रकार से उसको भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा तो कितना होगा, रुक जाइए इसको हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। हाँ लिख देते हैं, हो गया, नीचे से ही लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना होगा देखिए पी ए प्लस ए पी बी, ऊपर ही रहेगा तो ऊपर ऊपर का प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी, यही है ना। ये हो जाएगा हमारा नीचे वाला पी बी प्लस क्यू डी दिया है प्लस आर एफ प्लस एस एच, ये बराबर कितना होगा 1/3, कितना होगा 1/3 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यही तो रेशियो है, इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई प्लस एस जी, ये पूरा अनुपात में है, ठीक है। ये पूरा हमारा अनुपात बन जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो कितना बनेगा 1/3 बनने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखिए किस प्रकार से एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए इतना आपको ध्यान रखना है, अगर हमने इतने का माना हुआ है, यहाँ पे आप 1/3 रखेंगे तो भी कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल ए प्लस सी और बी प्लस डी बराबर 1/3 ही आएगा। तो इसी प्रकार ये भी तो पूरा दिया हुआ है, ए अपान बी बराबर ए सी अपान डी बराबर ई अपान एफ। तो इसको जब टोटल पूरा लिखेंगे तो इसी प्रकार होगा, ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी प्लस जी अपॉन में पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से निकलेगा। तो हमने इसको बना दिया था, इसको जब लिखेंगे तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 169 का नंबर का क्वेश्चन है, 200 के 3/5 और 300 के 1/2 का अंतर क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए अंतर पूछ रहा है, तो 200 का पहले 3/5 निकालिए, तो 5 से 4 बार तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर 300 का 1/2, 1/2 मतलब आधा, 300 का आधा कितना होता है 150, ठीक है। इनका अंतर पूछ रहा था, 150 में 120 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 30, क्योंकि अंतर पूछ रहा है ना, कि आपको ऐसा नहीं करना है कि 120 में 150 घटा देना तो माइनस में आ जाए, माइनस में आप आंसर घूमो तो माइनस में आंसर ही नहीं है। तो क्योंकि अंतर बोल रहा है तो अंतर मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। 150 में इसमें से आपको ये नहीं देखना है कि पहले 200 बोला है तो 200 वाले में घटाएंगे तो -30 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर देखिए कितना है 30 का अंतर है, बस हो गया। 170 नंबर का क्वेश्चन है, a/2 बराबर b/c बराबर c/5 हो तो इसका मान ज्ञात करिए। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से हम करने वाले हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है,
क्वेश्चन हमारा है a/2 बराबर b/ कितना है 3 है बराबर c/5 दिया हुआ है। तो अगर इसको मानना है तो आप क्या मान लीजिए, k मान लीजिए, ये x मान लीजिए। तो a बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2k, b बराबर हमारा 3k, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हमारा 5k हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब डायरेक्ट रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी रखना है तो a प्लस बी प्लस सी रखना है तो देखिए a का मान कितना आ गया 2k, तो 2k रखिए, प्लस b कितना है 3k, तो 3k रखिए, प्लस 5k, c हमारा कितना है 5k, अपॉन c है, c कितना है 5k, इसको रख दीजिए। अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 तो 10k अपॉन 5k, इसको कट कर दीजिए तो k से k हमारा कैंसिल हो जाएगा 5 से 2 बार, तो कितना राइट आंसर आएगा 2। इस पूरे टोटल का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर से फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा तो 2। इस टोटल का पूरा आंसर कितना हो जाएगा 2 होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर का, यदि ए बी सी डी एक वितत अनुपात में है तो एम ए क्यू प्लस एन बी क्यू माइनस आर सी 3 अनुपात एम बी क्यू एन सी क्यू माइनस आर डी क्यू का मान ज्ञात करें। ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बता देते हैं क्योंकि बहुत लेंदी है तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, और समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा पेपर में। फिर भी हम आपको इसका आंसर बताते हैं कितना आएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन हमारा 171 नंबर है, तो 171 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए अपॉन डी, मतलब ए अनुपात कितना होगा डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा दिया है ए अनुपात डी, ऑप्शन नंबर सी दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इसको करना है तो हम आपका इसका लेंदी मेथड बता देंगे, हालांकि इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है तो आप आंसर याद कर लीजिए ए अनुपात डी है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा लेंदी है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करना है तो आप बताइएगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर का, नहीं तो अगर आपसे बनता है तो आपके मान लीजिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके होमवर्क का भी क्वेश्चन है, आप इसको बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना नंबर है, 172 नंबर का क्वेश्चन है। 172, हाँ 172 नंबर का है। कुछ फलों को ए बी सी और डी के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी को कितने फल मिलेंगे। देखिए ए बी सी और डी को किस अनुपात में मिल रहे हैं, 3:4:5:7 में। टोटल कितने फल हो गए, देखिए ए को 3 फल, बी को 4 फल, सी को 5 और डी को 7। टोटल ओवरऑल कितने फल हो गए, इनको जोड़ दीजिए, 7 5 12 और 12 और 12 7 कितना हो गया 19। टोटल कितने फल हो गए 19 फल। जबकि एक्चुअल में कितने फल हैं, एक्चुअल में फल कितने हैं 19 बराबर कितने फल दिए हैं 192। कितने हैं 192 फल टोटल दिए हैं। जोड़ लीजिए एक बार अगर गलत हुआ हो। 7 5 12 और 4 3 7, 12 हम 7 जोड़ेंगे तो 19 ही आएगा। कितना आएगा 19 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको जब करेंगे कितना निकालना है, बी और सी का निकालना है। तो बी और सी का कितना है, बी और सी का कितना दिया हुआ है। अच्छा, ए को 192 फल मिले, किसको मिले 192 फल सिर्फ किसको मिल रहे हैं, तो 192 फल सिर्फ ए को मिल रहे हैं। हमको इसको जोड़ना नहीं है, रुक जाइए यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। ए को कितने फल मिल रहे हैं तो उसको हमको कल करना पड़ेगा। ए को 3 फल मिल रहे हैं, तो 3 फल ए को मिल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं 192। तो 3 बराबर कितना होगा 192, तो इसको कट कर दीजिए। 1 बराबर 3 से 6 बार 18 और 3 चौक 12, 1 बराबर कितना आ गया 64। तो अब हमको किसका निकालना है, बी और सी का। तो बी प्लस सी को कितने फल मिल रहे हैं, तो बी को 4 और सी को 5, 5 4 9, तो 1 बराबर 64 है, तो 9 बराबर कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 64। तो 9 मल्टीप्लाई 64 करेंगे तो 576 कितना होगा 576। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए 9 चौक 36 और 9 छक्का 54 3 57, तो राइट आंसर 576 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा कितना होगा। देखिए ए को कितने मिल रहे हैं, ए को 192, जबकि एक्चुअल में ए को 3 मिल रहे थे। 3 बराबर 192 तो 1 बराबर 64, तो बी और सी का कितना हो गया 9, तो 9 बराबर निकाल दीजिए। चलिए 173 नंबर का क्वेश्चन है, क्या संख्याएं 30 40 45 और 60 समानुपात में हैं, इसको चेक करिए। देखिए समानुपात में इसको आप लिखना, देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। समानुपात का मतलब ये होता है कि 30:40 समानुपाते 45:60 ए। तो इसको देखिए क्या समानुपात में है, तो इसका अगर ये 30
अपान 40 बराबर 45/60। दोनों का रेशियो इक्वल है तो क्या है, समानुपात में है। इसको कट कर लीजिए, तो इसको जब कट करेंगे तो देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, इधर आ गया हमारा 3/4। इधर देखिए 15 से 3 बार 45, 15 चौका 60, मतलब ये 3/4। तो मतलब हाँ ये क्या है, 3/4 बराबर 3/4, मतलब हाँ ये क्या है, समानुपात में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, किसमें है, ये समानुपात में दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 174 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी का 2 गुना है, बी सी का आधा है। क्या बोल रहा है, ए जो है बी का दुगुना है, तो अगर बी 1 होगा तो ए क्या होगा, दुगुना होगा तो 2 गुना हो गया। जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए। बी जो है डी का आधा है, तो डी का आधा है, तो अगर डी अगर 2 होगा तो इसका आधा 1 होगा। आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं। देखिए ये जो है बी का आधा मतलब दुगुना है, तो अगर बी 1 होगा तो ए क्या होगा, दुगुना है, तो 2 गुना हो गया। अगर डी अगर 2 होगा तभी ना बी आधा होगा, तो अगर 2 का आधा करेंगे 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। और डी जो है सी का 3 गुना है, तो सी अगर 1 होगा तो डी जो है 3 गुना है, तो 3 गुना हो जाएगा। अब ए डी का कितने गुना है, बोल रहा है ए डी का कितने गुना है, ये बोल रहा है। तो निकाल लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको बराबर कर लीजिए। सबसे पहले आप बराबर करना देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे डी कितना है, 3 है, यहाँ पे डी 2 है, तो इसको बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 होगा तब ये बराबर होगा, तो कर दीजिए। ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 3 दूनी 6 बनेगा, ये हमारा नया बन जाएगा 2। तो इसमें भी हमारा मल्टीप्लाई होगा, कितने का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 का होगा, तो नया रेशियो बन जाएगा कितना, बी और डी का नया रेशियो कितना बनेगा। देखिए 3 से 3 होगा, 3 दूनी 6, अब डी का बराबर हो गया। अब देखिए हमारा बी यहाँ पे 3 हो गया, तो जबकि यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इनको भी इक्वल करिए। तो इनको इक्वल करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात हमारा बनेगा 2, 2 नहीं बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, इनका नया अनुपात हमारा बनने वाला देखिए कितना, ये 3 दूनी 6 अनुपात कितना बनेगा, ये 3। ए और इसका अनुपात आ गया, बी और डी का अनुपात ये हो गया, और देखिए डी और सी का अनुपात ये हो गया। देखिए अब ए का देखिए 6 है, बी का यहाँ 3 है, बी का यहाँ 3 है, इक्वल है, डी का 6 है और डी का यहाँ भी 6 है। तो देखिए किसका निकालना है, ए और डी का, तो ए और डी का निकाल लीजिए। ए का कितना आ गया 6 और डी का कितना दिया है 6, तो 6 अनुपात 6 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/1 मतलब बराबर होंगे। तो कितना गुना है, 1 गुना है, कितना है 1 गुना, मतलब बराबर दिए हुए हैं तो 1 गुना है। ये जो है डी का कितने गुना होगा, 1 गुना, क्योंकि बराबर है तो 1 गुना है, बस सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 175 नंबर का, एक काम को करने में पी क्यू आर एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया है, कितना है, पी क्यू आर एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात है 2:3:5:5:4। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। किसी कार्य के लिए उनको कितना परिश्रम मिलता है, 4200 रुपये। टोटल कितना पैसा मिल रहा है, टोटल 4200 रुपये। कभी भी क्या होता है, जो कार्य क्षमता होता है उसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है भाई, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो टोटल कितना मिल रहा है, देखिए 5 4 9 9 5 14, कितना मिल रहा है 14। टोटल पी को 2 क्यों 3 के हिसाब से, आर जो है 5 के हिसाब से, यस 4 के हिसाब से, टोटल 14 है। तो टोटल पैसा कितना है 4200, तो 14 के हिसाब से बटेगा तो 14, तो एक को कितना मिलेगा, तो 1 बराबर 14 त्रिक 42, एक को 300 मिलने वाला है। लेकिन कितना दिया, किसमें सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी और कितनी, किसको सबसे ज़्यादा राशि मिलेगी, तो देखिए इसमें से 1 को 2 3 5, सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है 5, तो 1 बराबर 3 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 300, तो 1500, कितना ज़्यादा मिलेगा, तो राइट आंसर 1500 होगा। और किसको मिलने वाला है, आर को मिलने वाला है। तो आर को किसको मिलेगा, आर को 1500 मिलने वाला है। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर, ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसको मिलेगा, आर को 1500 रुपये ज़्यादा मिलने वाले हैं। चलिए 176 नंबर का क्वेश्चन है, 176 को इसके अनुपात में विभाजित करें तो रुपये उनसे संबंधित होगा। देखिए 176 रुपये टोटल कितना है, किसके अनुपात में, 2:5:6:9 के अनुपात में करना है। तो टोटल देखिए कितना है, 9 6 15 5 20 2 22, टोटल कितना हो गया, 22 रुपये हो गया। जबकि एक्चुअल में कितना दिया है, तो 22 बराबर कितना है, एक्चुअल बांटना कितना है 176 को। ठीक है, इसको कट कर लीजिए, तो 22 से कितनी बार जाएगा, एक बराबर कितना होगा, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बराबर 8 आएगा, कितना आएगा
22 8 176 होता है। सभी का भाग देख लीजिए, एक का 2 है, एक का 5 है, एक का 6 है, एक का 8, 8 दूनी 16, एक भाग 16 होगा। 8 मल्टीप्लाई 8 पंचे 40 होगा। 8 से 6 48 और 8 से 9 72। 16 40 48 72 कहाँ दिया हुआ है? 16 40 48 72 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? सी नंबर जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। 16 40 48 72 कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 177 नंबर का। 18 70 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि ताकि पहला भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। देखिए मान लीजिए हमने माना 3 भाग हैं, तो पहला भाग हो गया ए, रुक जाइए थोड़ा सा, कितना है? पहला भाग है ए, दूसरा भाग है हमारा बी और तीसरा भाग है सी। ठीक है, अब बोल रहा है पहले भाग का आधा, तो पहले भाग का आधा करिए, 1 का 1/2 बराबर है, दूसरा भाग है बी का कितना आधा, उसका दूसरे भाग का 1/3 बराबर है, तो 1/3 होगा, बराबर है सी मतलब तीसरा भाग तीसरे भाग का 1/6। ठीक है, सबसे पहले इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो इनका रेशियो डायरेक्ट हमने आपको क्या बताया था, कभी भी ऐसा आता है, एक का 1/2 है, बी का 1/3 है, फिर बराबर सी का 1/6 है, मतलब ये बराबर में दिया है। तो क्योंकि देखिए अगर इसके इक्वल हम के रखेंगे तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी। तो इसका डायरेक्ट रेशियो क्या बन जाता है? पलट जाता है। 2:3:6 बनने वाला कितना आएगा? इतना ही रेशियो आएगा। नहीं बनता तो देखिए 1/2 है बराबर 1/3 है बराबर 1/6 है। इसके बराबर अगर के मानते हैं तो कितना होगा? ये 2k हो जाएगा, अनुपात 3k बनेगा, क्योंकि उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6k बनेगा, तो के कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2:3:6 बनेगा। ठीक है, अगर इसको आप करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम आप शॉर्टकट आपको बता दिए हैं। अब देखिए इतना हमारा आ गया, कितना आ गया? 2:3:6, इसके अनुपात में बांटना है। तो टोटल अगर देखेंगे किसका है? 6 3 9 2 11, टोटल कितना है? 11 है, जबकि कितनों को बांटना है? 1170 को। तो 11 बराबर 1870। तो एक बराबर इसको कट करिए, तो 11 से एक बार जाएगा 51, 7 बजे 11 77, एक बराबर 170 आ गया। तो बोल रहा है तीनों भागों का क्या होगा? तीनों भागों को देखिए, तो एक भाग 2 है तो 17 दूना 34, एक भाग है तो देखिए ए बी सी, 17 दूना 34, 340 आएगा। बी एक तो है 17 3 51, 510 होगा। सी कितना है? 6, 17 छक्का कितना होता है? 102, 1020। इस प्रकार कितना आंसर आ जाएगा? 340 510 कहाँ दिया? 340 510 1020। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। कौन सा? बी नंबर जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 नंबर का क्वेश्चन है। 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा भाग तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। तो पहला भाग क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी का पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका हम आपको आंसर बता देते हैं कितना आएगा। 3780 आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा और ये बताइएगा कि वीडियो किस प्रकार से लगी। इस प्रकार से हमारा टोटल जितने भी आरआरबी यूथ बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे समानुपात अनुपात से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हमने कराया है। एक भी क्वेश्चन आपसे ये छूटने वाला नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा करके जाते हैं तो अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि आज तक जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सभी का सॉल्यूशन करा दिया है। और इसके बाद ही अगले कुछ चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे टोटल 4 चैप्टर खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा 5वां होने वाला है। देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।